नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कामाख्या में जो कामाख्या का लाल कपड़ा जो होता है उसका क्या महत्व है और वो कौन से कार्य में यूज़ होता है। देखिए, ज़्यादातर ये चीज़ तभी हम लोग यूज़ कर पाते हैं जब इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, इसकी शक्ति को समझते हैं। जैसे कहीं कहीं बार पे क्या होता है कि मेरा एक शिष्य था, उसको ज़्यादातर इसमें इतना ध्यान नहीं था, तो उसको जब ये कपड़ा दिया गया या उसने ला लिया वहाँ से, तो उसको ये ध्यान नहीं था कि इसका यूज़ क्या है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो पूजा स्थल है उसमें रख दिया। और पूजा स्थल में रखने के बाद फिर क्या हुआ, वहाँ पे कुछ ऐसा सोचिए नियम में खंडित हुआ। नियम खंडित मतलब सोचो हम लोग जो नहाते नहीं हैं, कभी वहाँ पे टच लग गया हो, तो ऐसा कुछ हुआ उसका। और उसके बाद घर में जो है एक तरीके से बोल सकते हो कि एक के बाद एक रोग हो रहा है, लोगों को धन की दिक्कतें आ रही है, ठीक है। मतलब एक तरीके से घर में जो है बढ़ोतरी रुक गई, ऐसे चीज़ें होने लगे। तो जब हम लोगों ने उस चीज़ को देखा क्या क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वो कोई किया मतलब कोई तंत्र क्रिया किया है नहीं किया है, मतलब इतना कुछ दिमाग लगाया। उसके बाद जो है चीज़ें हमें पता चली कि 1 महीने पहले उन्होंने ये चीज़ लाए थे और ये चीज़ उनको भी ध्यान में नहीं था, और ना ही उनका पूजा होता था, ना ही कुछ होता था, बस ऐसे रखा हुआ था और धूल मिट्टी जम गया था। और फिर जो है हम उस चीज़ को निकाले, उस चीज़ को शुद्धिकरण किए, जागरण किए। उसके बाद उसको वहाँ पे घर पे ना रख के उसको हम लोग अपनी शक्तिपीठ में स्थापना किए। तो देखिए, होता इसलिए है, कोई भी अगर आप कामाख्या का सिंदूर बोल सकते हो, कामिया सिंदूर, या फिर कामिया जो सिंदूर में लिपटा हुआ जो रेड क्लॉथ बोल सकते हो, ये दोनों ही जो है स्वयं माता का ही शक्ति रहता है उसमें, ठीक है। अब उसमें अगर आप नियम नहीं मानोगे, उसको ऐसे ही रख दोगे कहीं पे, तो उसका जो बुरा असर जो है हमारे ऊपर पड़ता है। बहुत नियम ज़रूरत पड़ता है, स्वयं कामाख्या माता ही बोल सकते हो, वो शक्ति वहाँ पे रहती है। तंत्र में कहाँ का इस्तेमाल होता है और क्यों ज़रूरत पड़ता है ये वो बताता हूँ। तंत्र में देखो, अगर आप साधना कर रहे हो, दीक्षित हो गए, आप गुरु मंत्र का साधना आप कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद कोई भी शक्ति जो है वो आपसे जल्दी सिद्ध नहीं हो रहा है, चाहे अप्सरा हो, यक्षिणी हो, कोई नेगेटिव शक्ति हो, आपने एक बार किया 2 बार किया, सिद्ध नहीं हो रहा है। तो ये जो कपड़ा है, यह कामिया सिंदूर, ये दोनों जब आप इस साधना में उसको प्रतिष्ठित करके करोगे तो ऑटोमेटिकली खींच के आएगा आपके पास, वो शक्ति खींचेगा ऑटोमेटिकली। मतलब जो जो सिंदूर है, ठीक है, या कामिया सिंदूर वाला जो रेड क्लॉथ है वो खींचेगा आपकी तरफ। साथ में जैसे कोई षटकर्म करता है, वशीकरण, मारण, कोई भी षटकर्म करता है, तो षटकर्म में भी कोई ना कोई शक्ति ही कार्य करती है, ठीक है, तो वो भी बहुत जल्दी आपका कार्य बनेगा। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि नाइट्रोजन का काम करता है ये। और बात रही आपकी ये जो कपड़ा है, ये साधक में अगर आप साधक इस चीज़ का कोई कवच बना के धारण करता है, ठीक है, जागृत करके बाद, तो उसमें क्या होता है, एक आकर्षण शक्ति वृद्धि हो जाती है, ठीक है। चाहे इंसान तो मतलब होगा ही, साथ में शक्तियाँ भी जो है आपसे आकर्षित होती है। बहुत पावरफुल तरीके से ये काम होता है। और ये छोटा मोटा जो देखो जो होता है ना वशीकरण वगैरह, ईजिली हो जाते हैं। इवन बड़ी बड़ी वशीकरण भी इससे कंप्लीट कर पाएंगे आप। साथ में जो इंसान कवच बनाते हैं, कवच भी बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध होते हैं, एक ही बार में आपका साधना सिद्ध होते हैं, ठीक है। आप पे कोई नेगेटिव प्रभाव कोई अगर करना चाहता है तो नहीं बनता, ऑटोमेटिक कट जाता है, इतना पावरफुल है। बस क्या है, उसको रेगुलर पूजा करण, उसको जागरण, ये सब करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर क्या है, वो सब चीज़ें उतना फिर एक्टिव नहीं रहता है। इसलिए वही गलती हुआ था उस साधक से। हम लोग भी इस चीज़ को जो है मानते हैं, क्योंकि देखो आप उस चीज़ को अगर वैल्यू दोगे तभी वो वैल्यू आपको मिलेगा, वरना बुरा प्रभाव भी मिलेगा, वरना आपको लाना ही नहीं चाहिए था उसको। तो वो चीज़ है। और साथ में जो है कि इसका और क्या क्या यूज़ बताता हूँ। जैसे अपने पढ़ाई में बहुत सारे लोग मन नहीं लगता, तो पढ़ाई में मन लग जाएगा अगर इसका कवच बना ले। और अगर आप सोचो साधना में आपका ध्यान नहीं लगता, कुछ लोग बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगा पाते, तो ये आपको हेल्प करेगा। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लेकिन उसको मतलब जो क्लाइंट बोल सकते हो, कस्टमर बोल सकते हो, वो नहीं मिल रहा है, दुकान खुला है, कस्टमर नहीं आ रहा है, ये आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। ऑटोमेटिक कस्टमर खींच के आएगा, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, मतलब आता ही रहेगा आपके मतलब दुकान के अलावा, उसको मन ही नहीं करेगा किसी और के दुकान से कुछ ले, इतना पावरफुल होता है। जो कामिया यंत्र हम लोग बनाते हैं, कामाख्या यंत्र, उसमें भी ये चीज़ जो है
यूज़ होता है। तो हर जगह में इसका यूज़ है। लगभग तंत्र क्षेत्र में जैसे हम लोग दिवालन का ट्रांसफ़र या दिवालन का सिद्धि करके देते हैं, तो उसमें भी कामिया सिंदूर लगता है, आपको तो पता ही है। लेकिन ये जो कपड़ा वाला कामिया सिंदूर होता है ना, वो ओरिजिनल होता है। कुछ लोग कामिया सिंदूर जो ऐसे मतलब गुट्ठा लाते हैं, वो कुछ कुछ जगह में फेक भी होता है। लेकिन जब अम्बुपूची लगता है और वहाँ से जब वो रस निकलता है, मतलब लाल लाल कलर का जो खून वगैरह कलर निकलता है, वहाँ पे वो कपड़ा बिछाया जाता है लाल कलर का, हाँ, या फिर वाइट कलर का ही कपड़ा हो तो वो लाल रंग का हो जाता है। और वो जो कपड़ा है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उसे हम लोग कामिया रेड क्लॉथ बोलते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे सिंदूर भी जमते हैं, लेकिन बहुत महंगा होता है वो, ज़्यादातर बाज़ारों में नकली ही मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ कुछ पेड़ का जो फूल होता है, मतलब जो एक फल होता है, उसको कामिया सिंदूर के रूप में वो लोग बेचते हैं। लेकिन बेसिकली ओरिजिनल सिंदूर यही है। ओरिजिनल सिंदूर सबको नहीं मिलता है, जिसका पहुँच हो, जिसको पहचान हो, और पैसा तो जाता ही है, उसको ही मिलता है। और ये एक कीमती सिंदूर ही बहुत कार्य करने में सक्षम है। अगर आपके पास वैसे ही सिंदूर है और आप उसका रोज़ पूजा कर रहे हो, आपके पास ऑटोमेटिकली ही बहुत कुछ चीज़ें खींचेगा जो आप चाहोगे, आपका इच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये इसका पावर है। बस यही है कि बिना गाइडेंस के मत लो। देखो उस बंदे ने लिया, हाँ, उसके पास जो था उससे बहुत कुछ वो प्राप्त कर पाता, लेकिन उसको पता नहीं था कैसे उसको हैंडल करना, मेंटेन करना है, इसलिए उसका सब कुछ उल्टा होने लगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, करें, बिल्कुल अच्छी तरीके से करें, जान के करें, बिना जाने इस सब में उतना जो है ना आए, क्योंकि बिना जाने आएंगे तो जैसे हैं उससे और बुरे होंगे, ठीक है। और जो साधक है उनके लिए तो ये एक वरदान है। बहुत सारे लोग जो है कामाख्या जाके ही अपनी सिद्धि को पूर्ण कर पाते हैं तंत्र साधना में। तो यही है आज के लिए। नेक्स्ट और वीडियो में जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में बताई जाएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी इशू होगा कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।